हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ कंसिडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यूज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी कि इसमें से कौन सा बिजनेस का वो लैंग्वेज है जिससे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वाइन इन द ईयर। यानी कि जो टर्म है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो किस ईयर क्वाइन किया गया था। तो ये 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसमें पहला कह रहा है टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड कह रहा है टू स्टडी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस। थर्ड कह रहा है टू चेक एंड मेंटेन रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। और फोर्थ कह रहा है टू रिमाइंड द अकाउंटिंग ड्यू टू कस्टमर डेबिटर्स। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना और उसके रिजल्ट को एनालाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इन द फाइनेंशियल फॉर्म्स प्ले अ की रोल इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि कौन ऐसा है जो फाइनेंशियल फॉर्म में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन रोल यानी कि की रोल प्ले करता है। तो मैनेजर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑब्लिक टूल्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट या टूल्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है अकाउंटिंग रेशियो, सेकंड कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड कह रहा है बजट कंट्रोल और फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही जो हैं वो अकाउंटिंग के टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कहे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सुटेबल इन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो सुटेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बता रहा है स्मॉल टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड कह रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड कह रहा है ऑपरेटिव सोसाइटीज़ और फोर्थ कह रहा है लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो सुटेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु डिस्कवर द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म्स है उसको किसने डिस्कवर किया था यानी कि खोजा था। तो ये जेम्स एच बिल्स ने खोजा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है। तो डिसीजन, प्लानिंग, डायरेक्शन, ये सारे जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। लेकिन लास्ट कह रहा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है फर्दर ओरिएंटेड, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेकंड कह रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही मेन फीचर्स होता है। थर्ड कह रहा है इट इज़ अ कंपल्सरी अकाउंटिंग, ये भी होता है। सॉरी, ये नहीं होता है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ अ कंपल्सरी अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो कंपल्सरी अकाउंटिंग नहीं होता है फॉर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। डेफिनेशन इज गिवन बाय। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कंसर्न करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जो कि मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होता है। ये डेफिनेशन जो है वो किसने दिया था। तो ये डेफिनेशन जो है वो रॉबर्ट एंथनी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट एंथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल होता है, न कि कंपल्सरी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैनेजमेंट इज प्रोवाइड विच इनवैल्यूएबल सर्विस बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्रू। मैनेजमेंट जो होता है वो इनवैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। तो ऑल मैनेजर फंक्शन के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो पहला कह रहा है इट इज़ कंपल्सरी, सेकंड कह रहा है इट ऑब्जेक्टिव इन नेचर, थर्ड कह रहा है इट मेनली फोकस ऑन फ्यूचर, और फोर्थ कह रहा है आपका इट इज़ सिमिलर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के सिमिलर तो बिल्कुल नहीं होता और ये कंपल्सरी भी नहीं होता है और इसका नेचर ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इट इज़ मेन फोकस्ड ऑन फ्यूचर, तो ये फ्यूचर पे फोकस करता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। तो फर्स्ट कह रहा है ऑप्शन ब्रेक इवन एनालिसिस, सेकंड कह रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड कह रहा है रेशियो एनालिसिस एंड फोर्थ कह रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ब्रेक इवन एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस ये सारे इसके टूल्स माने जा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टूल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है ये पूछ रहा है हमसे। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड कह रहा है बजटिंग, थर्ड कह रहा है फोरकास्टिंग और लास्ट कह रहा है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अकाउंटिंग डाटा आर एनालाइज एंड इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ। जो अकाउंटिंग डाटा होता है वो किसके हेल्प से एनालाइज और इवेल्युएट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका टूल्स टेक्निक्स एंड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स और टेक्निक्स होते हैं उसके थ्रू इसको एनालाइज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो डील्स करता है, तो वो डील करता है डिसीजन मेकिंग के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इज कॉल्ड। यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है तो वो बनाया जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस तरह की सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन एनालाइज किया जाता है। तो इसमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेन एम्फेसाइज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डैश टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इसमें डिसीजन मेकिंग को एम्फेसाइज करता है ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CIMA स्टैंड फॉर। CIMA से आप क्या समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा नहीं है, तो प्रमोशन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ टूल्स नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। बाकी डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड प्लानिंग ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट डज इट रेफर्स। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और ये इससे क्या मतलब होता है, इससे क्या तात्पर्य होता है। तो ये टोटल का कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल से मतलब होता है। यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल होता है, यानी कि जितनी कॉस्ट लगी है अगर वो सेल के बराबर हो जाए तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट या नो चेंज पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज। यानी कि जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन इंटरप्राइज का बताता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो बैलेंस शीट होता है वो किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है टाइम सीरीज एनालिसिस, सेकेंड है डायनेमिक एनालिसिस एंड थर्ड है इंटरफॉर्म एनालिसिस। तो इन सारे के नाम से हम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।